आज हम बात करेंगे सेथ फ्रीगन रॉलिंस एंड रोमन रेंस के बारे में। जब रोमन रेंस 2020 में यूनिवर्सल चैंपियनशिप को विन करते, 2 साल तक के वो अनडिफिटेड रहते हैं, उनको कोई हरा नहीं पाता है। फिर उनका मैच सेट होता है 2022 के रॉयल रंबर में सेथ रॉलिंस के साथ, जो उनकी 2 साल की स्ट्रिक अनडिफिटेड चल रही थी। वो स्ट्रिक को वहाँ पे सेथ रॉलिंस ब्रेक करते हैं, क्योंकि रोमन रेंस के सामने जब सेथ रॉलिंस आते हैं तो रोमन रेंस का दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्या पता नहीं। उसी चक्कर में रोमन रेंस उनको गिल्टिंग सबमिशन में फंसाते हैं और रोमन रेंस इतने गुस्से में रहते हैं कि वो रोप पकड़ने के बाद भी उनको छोड़ते नहीं है और उस वजह से डिस्क्वालिफिकेशन में मैच खत्म होता है और सेथ रॉलिंस के खाते में चली जाती है विन, और वहां पे ब्रेक होती है रोमन रेंस की स्ट्रीक। फिर चलते हैं हम सेकंड मूवमेंट में, रहता है रेसलमेनिया 40 रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच, जिसपे कि रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप को रिटर्न कर लेते थे मैच पे, लेकिन वहां पे भी सेथ रॉलिंस बाज नहीं आते। सेथ रॉलिंस माइंड गेम खेलने से सेथ रॉलिंस आते शील्ड का अटायर पहन के, उस चक्कर में रोमन रेंस को फिर से वो सारी बातें याद आ जाती है। तो रोमन रेंस वो चेयर से कोडी रोड्स को हिट नहीं करते, उससे सेथ रॉलिंस को हिट कर देते, वो हो जाते उससे डिस्ट्रैक्ट और फिर उसी का फायदा मिलता है कोडी रोड्स उनका जो इतना हिस्टोरिकल रेन चल रहा होता है वो रेन को ब्रेक करते। चलते हम 2025 के रॉयल रंबर में, रोमन रेंस एकदम प्रिपेयर थे कि मैं इस बार का रॉयल रंबर विन करूंगा, लेकिन वहां पे भी उनका सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। रॉयल रंबर मैच के अंदर वो काफी लोगों को एलिमिनेट भी कर देते। जब सेथ रॉलिंस उनको दिख जाते हैं तो उनका फिर से आपा घूम जाता है, वो आपा खो देते अपना सेथ रॉलिंस दिखने के बाद, और फिर वो सिर्फ सेथ रॉलिंस के पीछे पड़ जाते हैं कि मैं सेथ रॉलिंस को एलिमिनेट करके ही रहूंगा, और उसी चक्कर में सीएम पंक दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं, जिस वजह से रोमन रेंस को रॉयल रंबर विन करने का सपना ही रह जाता है वहां पे। तो हम 2025 के रेसलमेनिया 41 में, जहाँ पे रोमन रेंस का ट्रिपल थ्रेट मैच रहता है, सेथ रॉलिंस वहां पे बाज नहीं आते अपना हरामीपन दिखाने से, और सेथ रॉलिंस वही करते हैं, रोमन रेंस को विन कराने वाले थे वॉइस मैन ही रोमन रेंस के ऊपर टर्न कर देते, लो ब्लो हिट कर देते और सेथ रॉलिंस की टीम में चले जाते हैं और रोमन रेंस को मैच पे पिन होते हैं। सीएम पंक के बावजूद भी रोमन रेंस को पिन किया गया वो मैच में, वो मैच को हार जाते हैं और वॉइस मैन भी उनके पास से चले जाता है। वो जब भी रोमन रेंस कुछ अच्छा करने गए तो सेथ रॉलिंस उनके आड़े आते हैं और उनका काम खराब कर देते हैं। और ये सारी चीजों की जो शुरुआत हुई है वो शुरुआत हुई थी जब शील्ड में सेथ रॉलिंस रोमन रेंस को धोखा देते स्टील चेयर से अटैक करके।